ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज 2 तिथि है। आज जयानंद प्रभु का 13वां दिवस है। जयानंद प्रभु जो शिला प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्य थे, उनका डिसअपीयरेंस डे है आज। और आज रुक्मिणी द्वादशी है, रुक्मिणी जी का जन्मदिन। तो आज के भागवतम क्लास में हम जयानंद प्रभु के ज़िंदगी के बारे में और रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि ये 2 विषय दोनों बहुत बड़े हैं, दोनों में से अलग 1-1 घंटे का प्रवचन हो सकता है, फिर भी दोनों को संक्षेप में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जयानंद प्रभु इस्कॉन के डिवोटीज के लिए एक बहुत महान हीरो हैं। हालांकि वो 1977 में ही गुजर गए, इतने सालों के बाद भी भक्त जयानंद प्रभु को याद करते हैं। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का कन्वर्सेशन चलता है, उस समय चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है ये ब्रह्मांड में? तो उस समय रामानंद राय बोलते हैं, जो भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, दे आर द मोस्ट फेमस। तो जयानंद प्रभु हालांकि 1977 में उन्होंने शरीर त्याग दिया, पर इतने सालों के बाद भी भक्त अभी भी उनको याद करते हैं। कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो प्रहलाद महाराज अभी भी भक्तों के लिए हीरो हैं। और ये कहानी कब हुआ था प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का? सतयुग में, मतलब करोड़ों अरबों साल पहले, पर अभी भी प्रहलाद महाराज का यश चल रहा है। तो इसलिए भक्तों का जो यश है उनके देह के अंत के बाद भी रहता है, इट रिमेन्स। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर, हरिदास ठाकुर के समाधि में उन्होंने ये 2 पंक्तियां लिखा था। He reasons ill who thinks that the Vaishnavas die. The Vaishnavas died to live and while living spread the holy name around. तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, जिनको लगता है कि वैष्णव का मृत्यु हो गया, वो गलत सोचता है, उसको सिद्धांत ठीक तरह से पता नहीं। क्योंकि वैष्णव मरते भी हैं, उनके मृत्यु के बाद, उनके देह त्यागने के बाद भी उनका शाश्वत जिंदगी रहता है और इटर्नली ये दुनिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब जीवित हैं, निरंतर भगवान का हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो ये जयानंद प्रभु की महान जिंदगी है। ओनली इन 10 years, 10 साल का उनका भक्ति का जिंदगी था। 1967 में वो शिला प्रभुपाद को मिले एंड 1977 May 1 उन्होंने ये शरीर त्याग दिया। सो जस्ट 10 years ऑफ लाइफ, पर इतना सुंदर जिंदगी था उनका, परफेक्टेड इज लाइफ। शिला प्रभुपाद ने एक ही व्यक्ति के लिए बोला था, इस्कॉन में एक ही व्यक्ति के लिए, इसका जो थिरभाव है
बाकी जैसे वैष्णव आचार्यों का हम तिरभाव बनाते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, वैसे ही इनका तिरभाव बनना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ये स्टेटमेंट एक ही डिवोटी के लिए बोला है। तो पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में जयानंद प्रभु का जो डिसअपियरेंस है एक बहुत बड़ा त्योहार, फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तो जयानंद प्रभु प्रभुपाद को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था। तो उस समय मैकेनिकल इंजीनियर, और वो भी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी अमेरिका का, वहाँ से पढ़ के आए। पर हालांकि इतना पढ़ाई किया उन्होंने, और उनका जो घर है अपर मिडिल क्लास, काफ़ी धन था उनके घर में, फिर भी उनको ये भौतिक आकर्षणों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था, आकर्षण नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या चुना, वो टैक्सी ड्राइवर का काम लेने लगे इस्कॉन में आने से पहले ही, प्रभुपाद से मिलने से पहले, क्योंकि उनको लग रहा था ये सोसाइटी में मैं फिट नहीं होता, मैं एक सरल जिंदगी जीना चाहता हूँ। पहले से ही उनको इच्छा था। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियर है, टैक्सी चलाते थे। और 1967 में, क्योंकि ऑलरेडी उनको लग रहा था कि मेरे ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन है, वो स्पिरिचुअल लाइफ ढूंढ रहे थे। और जब उस समय उनको प्रभुपाद के बारे में पता चला, सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद के भागवतम क्लास में आके बैठते थे। और उस समय प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था 1966, हम 1967 की बात कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट द फर्स्ट डिवोटीज जयानंद प्रभु, उनका पहले का नाम था जिम कौर। तो प्रभुपाद पहले दिन से ही उनको प्रभुपाद के प्रति आकर्षण हो गया। जनरली उस समय के जो लड़के लड़कियां आती थी, अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, जनरली हिप्पीज होते थे। मतलब उनको म्यूजिक अच्छा लगता था, कीर्तन बोलो अच्छा लगता था। प्रभुपाद जब प्रवचन देने के लिए बैठते थे, हॉल पूरा खाली हो जाता था, कोई था ही नहीं सामने। पर ये जयानंद प्रभु वहां पे बैठे रहते थे, उनको फिलॉसफी बहुत अच्छा लगने लगा। और उसी समय से उनका प्रभुपाद के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया। प्रभुपाद अकेले उनके साथ समय बिताते थे, और प्रभुपाद उनके लिए प्रसाद बना के देते थे। तो इस तरह से जयानंद प्रभु का जिंदगी शुरू हुआ, और उनका दीक्षा भी हो गया। तो बताया जाता है कि जयानंद प्रभु सब डिवोटीज के हीरो थे, जो भी वो करते थे फर्स्ट क्लास एक्सपर्ट। जब जयानंद प्रभु जपा के लिए बैठते थे, सुबह सुबह उठते थे, तो जयानंद प्रभु का खासियत था सबसे पहले उठेंगे, सबसे लास्ट सोएंगे, और दिन भर कभी सोते नहीं थे, दिन भर मेहनत करते थे कृष्ण के लिए। वो जब सुबह उठते थे और जप के लिए बैठते थे, इतना ध्यान से बैठते थे, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द होली नेम, बहुत अब्जॉर्ब्ड। उनका ये दिनचर्या था, जब करके दिन भर। बाकी वक्त मंदिर में रहते थे, पर जयानंद प्रभु हालांकि फुल टाइम बन सकते थे, पर जयानंद प्रभु ने टैक्सी कंटिन्यू किया, टैक्सी चलाने का, क्योंकि मंदिर को धन की आवश्यकता था। बाकी वक्त मंदिर में रह के पुस्तक वितरण करते थे, अलग अलग सेवा करते थे। जयानंद प्रभु क्या करते थे, दिन भर 10 घंटा 12 घंटा टैक्सी चलाते थे, और टैक्सी चला के जो भी प्रॉफिट आता था सब प्रभुपाद की सेवा में। एक भी रुपया उन्होंने अपने पास नहीं रखा। और टैक्सी चलाते हुए इतना कृष्ण भावनामृत थे, सो कृष्णा कॉन्शियस। जो भी भगवान बेचते थे उनके टैक्सी में, भौतिकवादी लोग जो भी आते थे, जयानंद प्रभु उनको भी प्रचार करते थे। और बहुत बार जो लोग आते थे जयानंद प्रभु के टैक्सी में बैठने के लिए, वो पता नहीं, उनको ऐसा लगता था कि ये सही व्यक्ति है, अपना दुख की कहानी जयानंद प्रभु को बोलते थे। इतना विश्वास था लोगों को जयानंद प्रभु पे, और जयानंद प्रभु उनको सुझाव भी देते थे, उनको मदद करते थे। तो जयानंद प्रभु हमेशा दूसरों के लिए मदद करने के लिए तैयार। जैसे षड गोस्वामी अष्टकम में आता है, धीर अधीर जन प्रियो, वर्णन आता है, जो भक्त हैं, जो महान भक्त हैं, जो धीर व्यक्ति हैं और जो अधीर हैं, जो भक्त हैं अभक्त हैं, दोनों के लिए प्रिय है। तो ऐसा जयानंद प्रभु का पर्सनालिटी था, वेरी डियर टू एवरीवन। और तो दिन भर टैक्सी चला के शाम को जब आते थे जयानंद प्रभु, उसके बाद भी जो भी सेवा था करते थे। बहुत बार मंदिर में प्रसाद बचता था, तो जयानंद प्रभु को प्रसाद के प्रति बहुत आसक्ति था। स्वयं बहुत प्रसाद खाते थे और दूसरों को प्रसाद बहुत बांटते थे। तो जब प्रसाद बचता था, दिन भर मेहनत किया उन्होंने, ऑलमोस्ट 10 घंटा 11 घंटा टैक्सी चला गए, वापस आके उनका उत्साह उतना ही रहता था,
वापस आके जो प्रसाद बच गया ट्रक में भरते थे और जाके लोगों को, गरीब लोगों को बांट के आते थे और लेट नहीं सोते थे और फिर से सुबह उठ के उनका दिन शुरू। और जो भी उनको सेवा मिलता था जयानंद प्रभु को बहुत उत्साह के साथ करते थे। और जयानंद प्रभु का फेवरेट सेवा था मंदिर का डस्टबिन फेंक के आते थे। हालांकि सबसे वरिष्ठ भक्त हैं उस समय के, तो मोस्ट सीनियर डिवोटी, फिर भी नम्र सेवा करते थे। तो एक बार एक नया व्यक्ति आया वो सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में और वो पूछ रहा था मैं कुछ सेवा करूं क्या। तो बोला जाके मदद करो जयानंद प्रभु को डस्टबिन फेंकने में। तो जयानंद प्रभु के साथ गया, ये डस्टबिन फेंक के आया और उसको लगने लगा ये मंदिर का डस्टबिन फेंकने वाला इतना खुश है, बाकी लोग कितना खुश रहेंगे। इसको हमने पूरा फुल टाइम ज्वाइन किया। तो जयानंद प्रभु इतना प्रेम से जो भी करते थे भगवान के लिए बहुत दिल से करते थे। पुजारी का सेवा हो, कचड़ा फेंकने का सेवा हो, रथ यात्रा का सेवा हो, पुस्तक वितरण, कीर्तन का सेवा हो, बहुत मग्नता, लॉर्ड ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो जयानंद प्रभु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रथ यात्रा, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को का जो रथ यात्रा है अभी भी पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रथ यात्रा है। 3 रथ, जैसे जगन्नाथपुरी में 3 रथ बनते थे, तो उस समय 3 रथ प्रभुपाद का इच्छा था 3 रथ बनना चाहिए। तो कौन करेगा? प्रभुपाद ने जयानंद प्रभु को चुना, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सब जानते हैं। तो जयानंद प्रभु स्वयं अपने हाथ से रथ बनाते थे, अपने हाथ से। और जब रथ बनाते थे बहुत दिन सोते भी नहीं थे ठीक तरह से, 1-2 घंटा नींद, बहुत उत्साह के साथ लकड़ी लेके आओ, करो, परमिशंस ले लो रथ यात्रा का, सब कुछ वन मैन शो। अथॉरिटी से मिलके परमिशन लाना, पैम्पलेट बांटना, रथ बनाना, एवरीथिंग। और जयानंद प्रभु इतना उत्साही थे, उनके उत्साह को देख के हर भक्त उनके साथ रहना चाहता था। जब भक्तों को अवसर मिलता था या बोला जाता था, टेम्पल प्रेसिडेंट बोलते थे जयानंद प्रभु के साथ सेवा करो, सब भक्त इतने खुश। मतलब जयानंद प्रभु का नाम सुन के ही सब भक्तों में उत्साह। हालांकि उनके पास पोस्ट पोजीशन नहीं था प्रेसिडेंट। बहुत बार प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, प्रभुपाद बोलते थे जयानंद प्रभु को बनाओ, बट जयानंद प्रभु को इंटरेस्ट नहीं था प्रेसिडेंट बनने में। प्रभुपाद बोलते थे इसलिए वो बन गए प्रेसिडेंट, पर वो किसी को प्रचार करते थे और जो व्यक्ति उन्होंने प्रचार किया वो जब क्वालिफाइड बन गया, जयानंद प्रभु उसको प्रेसिडेंट बनाते थे और उसके अंडर काम करते थे। बिल्कुल पोस्ट की जरूरत नहीं था उनको। हालांकि उनके पास पोस्ट नहीं था, पोजीशन नहीं था, फिर भी हर एक व्यक्ति उनसे बहुत प्रेम करता था, भक्त भी और सामान्य व्यक्ति भी। तो जयानंद प्रभु ये रथ यात्रा के बनाते हुए रास्ते में जो जा रहे लोग उनको भी लगाते थे सेवा में, आके थोड़ा खिला टोको, कुछ तो करके जाओ, जगन्नाथ का सेवा होगा। और एक बार जब जयानंद प्रभु ऐसे ही खिला टोक रहे थे, उन्होंने एक लड़के को बुलाया और बोला आके मुझे मदद करो खिला टोकने में। और वो जो मदद कर रहा था, शायद उन्होंने देखा भी नहीं उसको, नीचे से बैठ कर खिला टोक रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है भक्त बन गया। कौन है पता है? जयपताका महाराज। अभी जो इस्कॉन में सबसे बड़े लीडर हैं जयपताका महाराज, उनको प्रचार किया जयानंद प्रभु ने। तो इस्कॉन में सबसे बड़े लीडर्स, उन सबको प्रेरणा जयानंद प्रभु ने दिया है। सो ही सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो जयानंद प्रभु और प्रभुपाद का इतना घनिष्ठ संबंध था, इतना घनिष्ठ संबंध था। प्रभुपाद जब भी सैन फ्रांसिस्को आते थे, एयरपोर्ट से उतर के कार में बैठ के प्रभुपाद का एक ही प्रश्न था, वेयर इज जयानंद? जयानंद कहाँ है? इतना प्रेम था प्रभुपाद के प्रति। और जयानंद प्रभु सामने उठते थे कार चलाते हुए प्रभुपाद का, और प्रभुपाद को बोलते थे प्रभुपाद आई एम हियर। और बहुत बार ऐसा होता था कि जब प्रभुपाद आते थे सैन फ्रांसिस्को, सब भक्त प्रभुपाद के संग में आके बैठने के लिए तैयार, पर जयानंद प्रभु आते ही नहीं थे, वो पीछे सेवा कर रहे। तो उनको लग रहा था बाकी भक्तों को संग लेने दो प्रभुपाद का, मैं बाकी नम्र सेवा करूंगा। पर हालांकि इतने सारे भक्त हैं प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद का एक ही प्रश्न था, जयानंद को बुला के लाओ। और जब भक्त जाते थे जयानंद प्रभु को बोलने के लिए प्रभुपाद बुला रहे हैं, तो जयानंद प्रभु बोलते थे मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं नहीं आ सकता प्रभुपाद के सामने। पर प्रभुपाद फिर भी बोलते थे उसको बुला के लाओ, और वहां पे आके जयानंद प्रभु बैठते थे। और जब प्रभुपाद भक्तों से बात कर रहे हैं
जयानंद प्रभु पीछे बैठ के सो जाते थे, क्योंकि इतने थके थे, सो जाते थे। और जब भक्त जाके जयानंद प्रभु को उठाने का प्रयास करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, उसको मत उठाओ, उसको सोने दो, उसको नींद की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करता है। तो इतना घनिष्ठ संबंध था प्रभुपाद और जयानंद प्रभु में। तो जयानंद प्रभु ने उनका जितना भी जिंदगी का जो कमाई था, वो लाइक $5,000 ऐसा कुछ तो था। प्रभुपाद को नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक प्रिंट करने के लिए पैसे की ज़रूरत था, तो उन्होंने बिना सोचे पूरा कमाई प्रभुपाद को दे दिया। प्रभुपाद अभी भी नेक्टर ऑफ डिवोशन के प्रीफेस में जयानंद प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो प्रीफेस अभी भी है कि उन्होंने पूरा डोनेशन दे दिया। तो इतना प्रेम था जयानंद प्रभु को प्रभुपाद के प्रति। तो जैसे मैं बोल रहा था, हालांकि सबसे सीनियर व्यक्ति पर हमेशा सबसे नम्र रहते थे। टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे भक्तों के लिए। राधा दामोदर पार्टी में जब बस संकीर्तन चलता था, लीड नहीं करते थे, तमल कृष्ण महाराज लीड करते थे। और जयानंद प्रभु तमल कृष्ण महाराज से भी सीनियर हैं, फिर भी वो टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। बहुत खुश, बहुत सरल। उन्होंने कभी अलग सा जो पोजीशन है या अलग सा जो सुविधा है वो कभी मांगा नहीं। तो इस तरह से जैसे साल बीतते गए, एक साल 1977 में 10 साल बाद, जैन प्रभु इस्कॉन में आने के 10 साल बाद उनको कैंसर हो गया, शरीर का कैंसर। और डॉक्टर ने बोल दिया कि बहुत कम समय बाकी है। और उस समय रथ यात्रा आने वाला था, और रथ यात्रा मतलब जयानंद प्रभु वो एक ही व्यक्ति थे। तो जयानंद प्रभु हॉस्पिटल में लेटे हुए, कैंसर से झगड़ा करते हुए, फोन पे पूरा रथ यात्रा चला रहे थे। सब भक्तों की इंस्पिरेशन दे रहे थे, परमिशंस ले रहे थे, सब फोन पे। और पूरे हॉस्पिटल में प्रचार कर रहे थे, सब भक्तों को, सब नर्सेस को, डॉक्टर्स को। और भक्त जब प्रभुपाद को जाके बताने वाले थे कि आपके प्रिय शिष्य जयानंद प्रभु को कैंसर हुआ है, जयानंद प्रभु ने भक्तों को बोला प्रभुपाद को ये मत बताओ, क्योंकि प्रभुपाद अभी आएंगे सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा के लिए, और उनको पता चलेगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो वो रथ यात्रा ठीक तरह से भाग नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप प्रभुपाद को मत बताओ। तो प्रभुपाद को बताए नहीं भक्तों ने, उन्होंने अवसर ही नहीं दिया। तो ऐसे करते करते उनका जो शरीर है डिटीरिएट होते गया, घटता गया। और जयानंद प्रभु को एक भी कंप्लेन नहीं था। उन्होंने कभी ये प्रश्न नहीं पूछा, अरे मैं तो इतना भक्ति कर रहा था, इतना सेवा किया, कृष्ण ने मेरे जिंदगी में कैंसर क्यों दिया, मेरे साथ क्यों किया ऐसा। नौजवान व्यक्ति हैं, कभी उन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा। बहुत कृतज्ञता के साथ उन्होंने शरीर छोड़ा कि भगवान ने, मैं जितना योग्य नहीं हूं उससे ज्यादा भगवान ने दिया मुझे। भक्तों का संग, प्रभुपाद का संग, सेवा करने का अवसर। बहुत कृतज्ञता के साथ, भक्ति के साथ उन्होंने आज के दिन, नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया, May 1, 1977। जब प्रभुपाद को ये समाचार मिला कि जयानंद प्रभु ने उनका शरीर त्याग दिया है, तो प्रभुपाद को इतना बुरा लगा, इतना दर्द हुआ, क्योंकि इतना घनिष्ठ संबंध हम समझ भी नहीं सकते प्रभुपाद और जयानंद प्रभु का। और उस समय प्रभुपाद ने बताया कि निश्चित रूप से जयानंद प्रभु भगवत धाम गए हैं, इसलिए हमको आज का दिन, उनका जो तिरुभाव दिवस है, बाकी जितने वैष्णव आचार्य हैं वैसे ही हमको इनका तिरुभाव दिवस मनाना चाहिए। और प्रभुपाद ने और एक चीज़ बोला कि जब भी इस्कॉन में रथ यात्रा होगा, जयानंद प्रभु का तस्वीर वो रथ में लगना ही चाहिए। तो अभी भी ये दिस इज अ पॉलिसी, इस्कॉन में पूरे दुनिया में जहाँ पे भी रथ यात्रा होता है जयानंद प्रभु का तस्वीर लगता ही है। मतलब जयानंद प्रभु, जगन्नाथ एंड रथ यात्रा आर इटर्नली कनेक्टेड। तो जयानंद प्रभु का और एक खासियत था कि जैसे मैं बोल रहा था, वो बिल्कुल थकते नहीं थे सेवा से, सुबह से शाम तक सेवा करते रहते थे। और उनका और एक स्पेशल खासियत था, वो भक्तों की कभी निंदा करते ही नहीं थे, नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज। इनफैक्ट अगर और कोई निंदा करता था भक्तों का, वो वहाँ से दूर चले जाते थे, भक्तों का निंदा नहीं करते थे। कभी भक्तों के प्रति उन्होंने उनको चास्टाइज नहीं किया, बुरे शब्द, हार्श वर्ड्स कभी उपयोग नहीं किया। और निरंतर जब भी समय मिलता था
भगवान के बारे में जब कीर्तन करते रहते थे। इनफैक्ट जयानंद प्रभु बहुत बार भक्त उनको भागवतम क्लास देने के लिए अवसर देते थे, आप भागवतम क्लास दीजिए। पर जयानंद प्रभु इतने बिजी हैं दिन भर टैक्सी चलाते हुए, और इनफैक्ट उनका मेजर भागवतम क्लास था। दिन भर अलग अलग लोग आके उनके टैक्सी में बैठते हैं, उनका अनुभव, और भक्तों को बहुत विश्वास के साथ बोलते थे, मैंने भौतिक दुनिया में देख के आता हूँ, ये भौतिक दुनिया में कुछ नहीं है, कृष्ण भावनामृत ही सब कुछ है। बहुत विश्वास के साथ, कन्विक्शन के साथ। और जयानंद प्रभु का इतना सिद्धि था, बहुत बार बाकी जब भक्त भागवतम देते थे पीछे बैठ के सो जाते थे, इतना थक जाते थे, सो जाते थे। पर भागवतम होने के बाद जब डिस्कशन होता था, उनको पूरा मैटर पता था, क्लास में क्या चर्चा हुआ, क्या विषय है श्लोक का, इन डेप्थ डिटेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, जब हम भगवान और गुरु के लिए निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, तब भगवान ऑटोमेटिकली ज्ञान देते हैं, साक्षात्कार देते हैं। सिर्फ पुस्तक पढ़ के साक्षात्कार नहीं मिलता, पुस्तक के साथ जब हम सेवा करेंगे, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब हम गुरु के साथ प्रश्न पूछेंगे और गुरु की सेवा करेंगे, सर्विस टू गुरु, तो जयानंद प्रभु ने ये जो सेवा का भाव है बहुत उत्कृष्ट भाव से उन्होंने स्वीकार किया। कभी कंप्लेन नहीं, रथ यात्रा में बहुत दिन बिना सो के करते थे, बहुत कृतज्ञता के साथ टैक्सी चलाते थे, मेहनत करते थे, नो कंप्लेन। तो क्योंकि उन्होंने इतना गुरु के प्रति निष्ठा था, सेवा था, तो इसलिए हालांकि उनका ज़िंदगी बहुत छोटा था, जस्ट 10 years, पर उनका ज़िंदगी सफल हो गया। जैसे भागवत में वर्णन आता है कि बहुत पेड़ रहते हैं जो हज़ारों साल जीते हैं, वो पेड़ की ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, उससे अच्छा है एक क्षण का ज़िंदगी पर पूरे कृष्ण भावनामृत, फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। तो ये जयानंद प्रभु का ज्वलंत उदाहरण है। ओनली 10 years ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बट फुल फोकस, एंड द रिजल्ट इज ही परफेक्टेड हिज लाइफ। तो आज के दिन हम जयानंद प्रभु को याद कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है हमेशा निरंतर हैं और हमारा प्रार्थना अभी भी सुन रहे हैं। मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका जो आसक्ति था कीर्तन के प्रति, जप के प्रति, उनका जो आसक्ति था वैष्णवों के प्रति, गुरु के सेवा के प्रति, उससे थोड़ा बहुत भी हम आसक्ति पाएंगे, खासकर उनका उत्साह, द एंथुसियाज्म, तो हमारे ज़िंदगी भी सफल होगा। हिज ग्रेस जयानंद प्रभु की जय। आज रुक्मिणी द्वादशी भी है, टुडे इज ऑल्सो रुक्मिणी द्वादशी। रुक्मिणी द्वादशी रुक्मिणी जी का जन्म आज के दिन, उनका आविर्भाव दिवस। तो हम सब जानते हैं रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटरानियों में से सर्वश्रेष्ठ, द प्रिंसिपल क्वीन। तो राधा रानी की एक्सपेंशन रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी जी का सबसे महत्वपूर्ण कहानी है जब रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह होता है। तो इससे हमारे ज़िंदगी में सीख और प्रेरणा लेने के लिए बहुत है। तो वर्णन आता है कि ये कहानी ऐसा शुरू होता है कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण जब मथुरा में थे, जरासंध आके मथुरा पे आक्रमण करता है, क्योंकि जब कृष्ण ने कंस को मारा था, कंस के 2 पत्नियां थी, और ये दोनों पत्नियां जरासंध की बेटियां हैं। तो इसलिए जब जरासंध को ये समाचार मिलता है कि कंस को कृष्ण ने मारा, उनकी जो 2 बेटियां हैं कंस की पत्नियां वापस जरासंध के पास आती है, और जरासंध को इतना बुरा लगता है, वो निश्चय कर लेता है मैं कृष्ण को मार के ही रहूंगा। तो वो पूरा इतना बड़ा सेना लेके आक्रमण करता है मथुरा पे। कृष्ण और बलराम अकेले आते हैं बिना सेना के, और जरासंध के सब सेना को मार देते हैं, बस जरासंध को छोड़ देते हैं। तो प्रश्न उठेगा कृष्ण जरासंध को क्यों नहीं मारते? क्योंकि भगवान का अलग प्लान था, क्योंकि भगवान आते हैं असुरों की संहार करने के लिए। तो कृष्ण को लग रहा था जरासंध मेरा ही काम कर रहा है, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा, जरासंध फिर से आएगा असुरों को लेके, यहाँ बैठे बैठे मैं मार दूंगा सबको। तो जरासंध को छोड़ देता है। फिर से जरासंध
और एक बहुत बड़ा अक्षौणी सेना लेके आता है, बहुत अक्षौणी सेना लेके आता है। फिर से कृष्ण सब सेना को मार के जरासंध को छोड़ देते हैं। ऐसा 17 बार जरासंध आता है, परास्त होके जाता है। जरासंध का पॉजिटिविटी देखो, 17 बार हार के गया है, फिर भी उसको लग रहा है जीतूंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। फिर से जाता है। 18वां बार जब आता है युद्ध करने के लिए, कृष्ण और बलराम जी भाग जाते हैं वहां से। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम होता है रणचोर, रणचोर राय। गुजरात में अभी भी एक मंदिर है रणचोर राय, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो कृष्ण भाग जाते हैं। तो जरासंध को लगता है, डर गए, और जरासंध पीछे पीछे भागता है कृष्ण और बलराम के। तो कृष्ण और बलराम, एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है प्रवर्शन। वो पर्वत पे चढ़ते हैं और जरासंध सोच रहा है अभी कृष्ण बलराम कहाँ गए, पर्वत पे चढ़ गए। तो पर्वत को पूरा घेर के जरासंध पूरे पर्वत को जला देता है और उसका लगता है कि कृष्ण बलराम मर गए। पर कृष्ण बलराम वो आग में से छलांग लगा के द्वारका चले जाते हैं। तो वर्णन आता है कि कृष्ण बलराम ये 18वां बार जरासंध से भाग के क्यों गए, मार तो सकते थे उसको, क्योंकि कृष्ण का और एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी था, और एक महत्वपूर्ण इमरजेंसी ड्यूटी था। वो ड्यूटी क्या था, रुक्मिणी ने कृष्ण को एक पत्र भेजा था, वो समय था। क्योंकि कृष्ण को लगा अभी जरासंध को मारूंगा, समय व्यर्थ करूंगा तो क्या होगा, रुक्मिणी जी का शादी शिशुपाल के साथ हो जाएगा। इसलिए गए द्वारका। जब वो द्वारका पहुंचे तो यहाँ पे विदर्भ में द्वारका गुजरात में है, टुवर्ड्स द नॉर्थ। विदर्भ इस महाराष्ट्र एरिया। तो वहाँ के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। और भीष्मक के 5 पुत्र थे और 1 पुत्री। तो ये 5 पुत्र का नाम है रुक्मी, रुक्मर्त, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्मली। 5 पुत्र, उसमें से सबसे बड़ा रुक्मी, और 1 पुत्री जिसका नाम था रुक्मिणी। तो जो ये राजा था भीष्मक, एक्चुअली उनका बहुत इच्छा था कि रुक्मिणी का शादी कृष्ण के साथ ही होना चाहिए। रुक्मिणी जी कृष्ण के साथ विवाह होने के लिए पैदा हुई है। पर भीष्म का जो सबसे बड़ा पुत्र था रुक्मी, वो चाहता था कि रुक्मिणी का शादी शिशुपाल से हो, क्योंकि ये एक गैंग बन चुका था उस समय का, शिशुपाल, जरासंध, पौंड्र, रुक्मी। तो रुक्मी भी चाहता था मेरा बहन का शादी इसके साथ हो जाएगा तो मेरा फायदा है। तो उसका फायदा लेने के लिए उसने रुक्मिणी का शादी शिशुपाल से अरेंज किया। तो उस समय रुक्मिणी को पता चला रोक के तो फायदा नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने पत्र लिखा। तो हमारे इतिहास का पहला प्रेम पत्र है, फर्स्ट लव लेटर। उन्होंने पत्र लिखा कृष्ण के लिए और एक ब्राह्मण को बुलाया, क्योंकि उनको पता था कृष्ण ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते हैं। गो ब्राह्मण दाय च जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बोला आप ये पत्र जाके कृष्ण को दे दो। तो ये रुक्मिणी के विवाह में हमारे लिए भी एक सीख है। जैसे रुक्मिणी कृष्ण से मिलती है और शिशुपाल से छुटकारा पाती है, तो वैसे ही हम कृष्ण को मिलने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, हमारे साधना में, भक्ति के माध्यम से। पर हमारे लिए भी अलग अलग असुर हैं, शिशुपाल जैसे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरह से हमको भटकाने का प्रयास करते हैं। तो रुक्मिणी पहला स्टेप क्या करती है, ये पूरे इसमें अलग अलग स्टेप्स रुक्मिणी करती है, जिससे पता चलता है कि उसको कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है। अलग अलग क्लूज मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो एक ब्राह्मण को बुला के पत्र उनके हाथ में देती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण को मिलने के लिए गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से ही कृष्ण मिलेंगे। हम डायरेक्ट लेटर कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकते। रुक्मिणी जी भी नहीं पहुंचा पाई, हम कैसे पहुंचेंगे? तो लोगों को लगता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। यहाँ देखिए रुक्मिणी जी को भी गुरु लगा, ब्राह्मण लगे एक माध्यम बनने के लिए। तो हमारे लिए भी वैष्णवों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही हमारा जो लव लेटर है कृष्ण की ओर, हमारा जो प्रेम है, पहुंचा सकते हैं। तो गुरु का ये कर्तव्य है
भक्त का जो संदेश है, शिष्य का जो प्रेम है, कृष्ण तक पहुंचाना, जैसा पोस्टमैन है। तो ये ब्राह्मण ये लेटर लेता है और द्वारका जाता है, और उसी समय कृष्ण जरासंध के बाग के द्वारका आए हैं। तो वर्णन आता है कि जब ये ब्राह्मण पहुंचता है द्वारका के गेट पे, तो कृष्ण स्वागत करते हैं इनका, और जैसे कृष्ण सुदामा को वेलकम करते हैं, वैसे कृष्ण ये ब्राह्मण को ट्रीट करते हैं बहुत प्रेम के साथ, बहुत आदर के साथ। हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर ब्राह्मण के प्रति बहुत आदर है। उनको बुलाते हैं, उनका आराधना करते हैं, उनका पैर धोते हैं, चरणामृत स्वीकार करते हैं, और उनको प्रसाद देते हैं, और उनको विश्राम करने का अवसर देते हैं। तो जब भी अतिथि का स्वागत करना है तो ये तरीका है। सीधा जाके उसको पूछना नहीं चाहिए क्यों आए हो बताओ, तरीका ऐसा नहीं है। पहले जब वो आए उसको बिठाओ, उसको पानी दो, उसको खिलाओ। अगर दूर से आया थका है तो रेस्ट लेने दो, हाँ, उसके बाद जाके उससे बातचीत करो। तो कृष्ण देखिए, हालांकि मैटर बहुत अर्जेंट है, कृष्ण को पता है रुक्मिणी जी उधर रुकी है, शिशुपाल के साथ शादी कभी भी होगा, फिर भी कृष्ण घाई नहीं करते। ब्राह्मण के सम्मान में उनको प्रसाद देते हैं, उनको आराम करने का बहुत सुंदर बिस्तर देते हैं। और जब ब्राह्मण ने आराम किया है, कृष्ण जाके वो बिस्तर में बैठ के ब्राह्मण का जो पैर है अपने गोद पे लेते हैं और मसाज करते हैं। कौन कर रहा है? कृष्ण ब्राह्मण के जो पैर है उसका मसाज कर रहे हैं, और बहुत सुंदर बातचीत करते हैं। पहले तो वो ब्राह्मण से पूछते हैं आपका जो धार्मिक कार्य है वो अच्छे से चल रहा है क्या, आपका जो मन है वो कुशल मंगल शांत है क्या। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्राह्मण के लिए मन शांत रहना, संतुष्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आध्यात्मिक जिंदगी में फोकस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कृष्ण पूछते हैं आपके राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है क्या, जो राजा है अपना कर्तव्य कर रहा है क्या। और फाइनली कृष्ण उसको पूछते हैं आप बताइए आप किस कारण की वजह से आए हैं। तो उस समय ब्राह्मण बोलता है, पूरा सिचुएशन समझाता है रुक्मिणी का, कैसे रुक्मिणी के जो पिता है भली का, वो चाहते हैं कि उसका शादी आपसे ही हो, और रुक्मिणी भी आपसे बहुत प्रेम करती है, पर शिशुपाल अभी आ गया है, बीच में ये कांटा आ गया है शिशुपाल, हाँ, तो इसलिए रुक्मिणी जी ने ये पत्र भेजा आपके लिए, ये पत्र पढ़िए और जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसा मैं बोल रहा था, ये रुक्मिणी जी के विवाह में कृष्ण के और कृष्ण के साथ अलग अलग स्टेप्स हमको सीखने को मिलता है कृष्ण की प्राप्ति में। ये सबसे पहले प्रश्न है कि रुक्मिणी जी को कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा ही नहीं, डिडंट सी कृष्ण एट ऑल। इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था चेहरा देखने के लिए, कभी कृष्ण को देखा नहीं। पर रुक्मिणी के महल में नारद मुनि बहुत अक्सर आते थे, और नारद मुनि आके रुक्मिणी को कृष्ण के रूप का वर्णन करते थे, और रुक्मिणी थी ध्यान से सुनती थी कृष्ण के प्रति। और कृष्ण का जो रूप है, उनकी सुंदरता है, उनका गुण लीला सुन के ही उन्होंने ठान लिया मुझे शादी करना है तो कृष्ण से ही करना है। देखिए सुनने का महत्व, हमको लगेगा अरे हमको ही सुनना है, श्रवण करना है, बाकी शुद्ध भक्तों को कृष्ण की प्राप्ति ऐसे ही होगी। नहीं, रुक्मिणी जी भी कृष्ण को कभी देखा ही नहीं, सिर्फ सुना। श्रृण्वता स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। तो सुनने का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने सुना भक्तों से, उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को माध्यम बना के भेजा। तो ये ब्राह्मण कृष्ण को वो पत्र देते हैं रुक्मिणी का। तो ये हम डिटेल में ये पत्र नहीं पढ़ेंगे, पर एक्चुअली ये बहुत सुंदर पत्र है। भागवत में बहुत सारे श्लोक हैं जो पत्र का वर्णन करता है। तो बेसिकली रुक्मिणी जी कृष्ण को बताती है कि जैसे गोपियाँ बोलती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ये भूरिदा जना। तो जैसे गोपियाँ बोलती है भगवान आपका कथा सुन के हमारे हृदय के जो कल्मश है सब मिट जाते हैं, तो वैसे ही रुक्मिणी जी बोलती है हे अच्युत हे कृष्ण, आप इतने सुंदर हो
आपका कथा कीर्तन या गुण सुन के मेरा जो अनर्थ है सब मिट गए हैं और अभी मेरे अंदर एक ही इच्छा जाग उठा है आपको प्राप्त करने का। और रुक्मिणी जी इतना भी लिखती है, आपको लगेगा मैं इतना शेमलेस, शर्म छोड़ के, लड़की जनरली, लड़का प्रपोज कर सकता है लड़की से, लड़की कभी जनरली पत्र नहीं लिखती, डायरेक्ट लड़की प्रपोज नहीं करती। और वो अब कब बात कर रहे हैं, 5000 साल पहले इतना संस्कार था। तो रुक्मिणी जी को लग रहा होगा कि कृष्ण सोचेंगे ये कैसी लड़की है, सीधा मुझे लिख रही है लेटर। पर कृष्ण बोल रहे हैं, रुक्मिणी जी यहाँ पे लिखती है, पर क्या करें, आप इतने सुंदर हैं, आपका जो गुण है इतना सुंदर है, कोई भी लज्जा त्याग के आपके प्रति प्रेम करेगा, कोई भी स्त्री आपसे प्रेम करेगी। तो इसलिए मेरा एक ही इच्छा है, मैंने निश्चय बना लिया है, मुझे शादी आपसे ही करना है। आई हैव डिसाइडेड। इनफैक्ट रुक्मिणी जी लिखती है, आप मुझे रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो मुझे दासी के रूप में स्वीकार कीजिए, चलेगा, पर मुझे शिशुपाल से शादी नहीं करना है। तो इस तरह से रुक्मिणी जी कृष्ण को पत्र लिखती है और वो पत्र में रुक्मिणी जी प्लान भी समझाती है कृष्ण को, अगर आप स्वीकार करते हैं मेरे हाथ को, मैं प्लान देती हूं कब आना है, कौन से समय पे आना है और कैसा मेरा अपहरण करना है। खुद का किडनैपिंग का प्लान स्वयं दे देती है कि नहीं, क्योंकि ये क्षत्रिय कुल की है रुक्मिणी, है कि नहीं, उसका भाई भी क्षत्रिय है, ये भी कम नहीं है। तो क्षत्रिय कुल में जो स्त्रियां होती है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होती है, पॉलिटिक्स सब पता है। तो रुक्मिणी जी को लगता है, देखो अभी कृष्ण आके युद्ध करेंगे तो क्या होगा, मेरे घर वाले, मेरा ही पिता का सेना है, बहुत सारे लोगों का मृत्यु होगा। तो ऐसा करना है कि कृष्ण मुझे लेके जाए पर ज्यादा युद्ध न हो, ज्यादा खून खराबा न हो। तो रुक्मिणी जी बोलती है, 1-2 दिन में मेरा शादी होने वाला है शिशुपाल से, पर शादी होने से पहले एक प्रथा होती है, मैं बाकी स्त्रियों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, ब्राह्मण के पत्नियों के साथ दुर्गा जी के मंदिर में जाऊंगी, हमारे जो कुल देवी है उनसे प्रार्थना करने के वापस आऊंगी, उसके बाद शादी हो जाएगा मेरा शिशुपाल से। तो शादी के एक स्टेप पहले ये होने वाला है, तो वो सही समय है जब मैं मंदिर में जाऊंगी और जब बाहर आऊंगी उस समय आके आप मेरा अपहरण कर लो, बेस्ट टाइमिंग। तो इतना समझा देती है रुक्मिणी जी, पूरा डिटेल प्लान, अपना हृदय बोलती है, प्लान समझा के, एक्शन प्लान समझा के खत्म करती है पत्र को। तो कृष्ण वो पत्र पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे रुक्मिणी कृष्ण के बारे में सोच रही है, कृष्ण भी रुक्मिणी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि दोनों को कनेक्शन लगाया है। वहां जाके रुक्मिणी को कृष्ण का गुणगान करती है और कृष्ण के सामने रुक्मिणी का गुणगान करती है, तो कृष्ण ने भी सुना है रुक्मिणी के बारे में। तो कृष्ण ब्राह्मण के साथ शेक हैंड करते हैं, ब्राह्मण को धन्यवाद बोलते हैं और बोलते हैं मैं अवश्य रुक्मिणी से शादी करूंगा। और अगले ही दिन कृष्ण अपना जो चैरियट ड्राइवर है दारुक, उसको बोलते हैं मेरा रथ तैयार करो, और कृष्ण का रथ तैयार करता है और कृष्ण के 4 घोड़े। तो भागवतम इतना डिटेल है, देखिए लोगों को लगेगा ये सब कहानी काल्पनिक है, बट एवरीथिंग इज वेरी स्पेसिफिक। तो कृष्ण के 4 घोड़ों का नाम है और उनका कलर का वर्णन है। तो कृष्ण का पहला घोड़ा था जिसका नाम था शैव्य, वो ग्रीन कलर का था। कृष्ण का दूसरा घोड़ा था सुग्रीव, आइस के कलर का था। उनका तीसरा घोड़ा था मेघ पुष्प, बादल के कलर का था। और चौथा घोड़ा बलाक, जो कोयला है, ऐश के कलर का था। तो ये 4 घोड़े तैयार करते हैं दारुक, और कृष्ण चढ़ के ब्राह्मण को भी लेते हैं। कृष्ण नहीं बोलते हैं ब्राह्मण तुम्हारा काम हो गया ना, तू अपने आप आ जा, मैं चला रुक्मिणी जी को लेने के लिए, यू टेक केयर ऐसे नहीं बोलते कृष्ण। तो कृष्ण को देखिए जा रहे हैं रुक्मिणी को शादी करने के लिए, उनके प्रेमिका से मिलने के लिए, पर ब्राह्मण के प्रति अभी भी सम्मान है, ब्राह्मण को लेके जाते हैं, क्योंकि जो मदद कर रहा है उसको कैसे छोड़ेंगे। तो ब्राह्मण को लेके चलते हैं। तो वर्णन आता है कि एक्चुअली जो द्वारका है और विदर्भ है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स डिस्टेंस है, बहुत दिन लगते हैं रथ में प्रवास करने के लिए।
पर एक ही रात में पूरा जर्नी कंप्लीट करते हैं कृष्ण। इतने तेज थे कृष्ण के घोड़े। और आउटस्कर्ट में आके कृष्ण रुके हैं। और जब कृष्ण वर्णन आता है कि वो पूरा जो राज्य है विदर्भ देश था, और उसमें एक राज्य था कुंदिन सिटी, जहाँ पे शादी होने वाला था, पूरी तरह से तैयारी करके रखा है। और भीष्म का बहुत पायस राजा था, जितने भी उसके शादी के लिए जितने भी राजा आ रहे थे, राजकुमार आ रहे थे, सबको बहुत सम्मान करके उसने स्वागत किया। जब कृष्ण निकल गए विदर्भ के लिए, बलराम जी को पता चला कि कृष्ण चले गए, और बलराम जी को हिंट आने लगा कि कुछ तो होगा, मदद लगेगा। तो बलराम जी बहुत बड़ा एक सेना लेके आते हैं विदर्भ, और बलराम और कृष्ण दोनों रुके हैं। और उस समय जो बहालिका है, रुक्मिणी जी के जो पिता हैं, उनको पता चलता है कि कृष्ण और बलराम भी आए हैं, क्योंकि वो भी राजा हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, आप भी आइए हमारे राज्य में और मेरे पुत्री का विवाह शिशुपाल के साथ देखिए। पर उनको ये पता नहीं ये विवाह देखने के लिए नहीं आए हैं, विवाह करने के लिए आए हैं, है कि नहीं। तो उनका आमंत्रण मिलता है। तो जब पूरे विदर्भ के जो निवासी हैं, जब कृष्ण को देखते हैं, इतना विमोहित होते हैं कृष्ण को देख के। हर एक व्यक्ति को उनके मन में एक ही विचार आता है, रुक्मिणी जी का शादी कृष्ण से ही होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति हृदय से प्रार्थना करता है कि हमने जितना भी पुण्य किया है उसका एक ही हमको फल चाहिए, रुक्मिणी का शादी कृष्ण से होना चाहिए। तो अगले दिन जैसे रुक्मिणी ने बोला था, रुक्मिणी जी जाती है अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, ब्राह्मण के पत्नियों के साथ दुर्गा के मंदिर में, और वहाँ पे पूजा आराधना करती है, प्रार्थना करती है। और जब वो बाहर आ रही है, रुक्मिणी जी सोच रही है, देखिए ये फाइनल स्टेप है, अभी कृष्ण नहीं आए तो सीधा शादी शिशुपाल के साथ। हार लेके शिशुपाल तैयार है, बाहर मंदिर से बाहर आएगी, हार पहनाऊंगा मैं। तो फाइनल क्लाइमैक्स है, अब तक कृष्ण आए नहीं। तो रुक्मिणी जी को डर लग रहा है, कृष्ण ने पत्र देके मुझे तिरस्कार कर दिया क्या, स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैंने कुछ गलती किया क्या, शायद मैंने ब्रह्मा जी को या शिव जी को असंतुष्ट किया है। शिव जी का एक नाम है रुद्र और दुर्गा का नाम है रुद्रानी। उसका मतलब है रुद्र और रुद्रानी का मतलब है दोनों दूसरों को रुलाते हैं, इसलिए शिव जी और दुर्गा मिलकर शायद मुझे रुला रहे हैं। या दुर्गा दी तो हिमालय की पुत्री है, हिमालय मतलब पर्वत, पर्वत मतलब कठोर दिल, क्योंकि पर्वत की पुत्री है, शायद दुर्गा के अंदर भी दिल कठोर है। ये सब विचार चल रहा है उसका, कृष्ण आएंगे कि नहीं, मतलब इतना स्ट्रेस में है। बाहर आती है, सब राजकुमार खड़े हैं वहां पे, हालांकि शादी शिशुपाल से होने वाला है, रुक्मिणी का प्लान तो यही है, पर सब राजकुमार जब रुक्मिणी को देखते हैं, इतना सुंदर है रुक्मिणी, इतना सुंदर है, हर व्यक्ति अपने घोड़े से, हाथी से गिर जाता है, इतना सुंदर है रुक्मिणी। और रुक्मिणी देखती है सबको और देखती है कि वहां पे कृष्ण भी खड़े हैं। जैसे मैंने बताया, कृष्ण को अब तक देखा नहीं रुक्मिणी ने, सुना, बट जब कृष्ण को देखती है समझ जाती है यही कृष्ण है। और सबके बीच बिना गड़बड़ किए कृष्ण आराम से आते हैं रथ में, रुक्मिणी जी को लेके आराम से जाते हैं। तो सब लोग सोच रहे हैं हो क्या रहा है, सबके सामने आके कृष्ण लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी रुक्मिणी जी देख के सब बेहोश हो गए, उठ के होश वापस आने में थोड़ा समय लगता है ना। तो कृष्ण आराम से लेके जा रहे हैं रुक्मिणी जी को। उस समय बलराम जी आते हैं पूरा सेना को लेके, सब लोग उठते हैं, जरासंध इत्यादि, और बोलते हैं, जरासंध बोलता है हमारे सामने लेके जा रहे हैं कृष्ण, उसका ये हिम्मत, झगड़ा करो कृष्ण से। और हर व्यक्ति झगड़ा करने का प्रयास करता है, तो कृष्ण आगे चले जाते हैं और यदुकुल के जो सेना है इनसे झगड़ा कर रहे हैं। और रुक्मिणी जी को थोड़ा टेंशन आता है, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, क्या होगा। और रुक्मिणी जी को लगता है कि मेरे लिए कृष्ण ने इतना कष्ट उठाया है। तो कृष्ण उस समय रुक्मिणी को बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आपका सेना संभाल लेगा। आपका सेना मतलब यदुकुल का सेना, हालांकि अब तक शादी नहीं हुआ। कृष्ण शब्द चुनने में बहुत होशियार है। वो रुक्मिणी को बोलते हैं आप चिंता मत करो, आपका सेना संभाल लेगा। इस तरह से कृष्ण आगे चले जाता है। उसके बाद वर्णन आता है कि रुक्मिणी का जो भाई है वो आके कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करता है। कृष्ण उसको मारने ही वाले हैं, बलराम जी बोलते हैं रुक्मिणी का भाई है, छोड़ दो।
तो कृष्ण उसका अपमान करके छोड़ देता है। तो इस तरह से रुक्मिणी जी द्वारका में आके कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है, वेरी ग्रैंड सेरेमनी। तो जैसे मैं बोल रहा था, ये पूरे स्टोरी में एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है, वो रुक्मिणी जी का डिटर्मिनेशन। बहुत निश्चय, डिटर्मिन थी, मुझे शादी करना है कृष्ण से ही और किसी से नहीं। और इतना सारा टेस्ट आया एंड तक, फिर भी रुक्मिणी जी सफल हो गई और उनका डिटर्मिनेशन, निश्चय देख के कृष्ण आए और रुक्मिणी जी को अपहरण करके लेके जाए। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी में अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, जैसे रुक्मिणी के लिए शिशुपाल और उसका भाई रुक्मी बाधा बन के आया था, हमारे ज़िंदगी में भी बहुत अड़चन आएंगी, माया देवी बहुत अड़चन रखेगी। अगर रुक्मिणी जी को इतना अड़चन था, हम तो साधारण जीव है, हमारे लिए तो बहुत अड़चन आएंगे, पर वो सब अड़चन को पार करते हुए हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा, मुझे कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं। तब कृष्ण एंड में आएंगे, एंड मोमेंट तक कृष्ण टेस्ट करेंगे, बट फाइनली कृष्ण आके हमको भी ये माया के जाल से लेके जाएंगे। तो आज के दिन हम रुक्मिणी जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं, उनका जो भक्ति भाव था, उनका जो दृढ़ता था, उनका जो निश्चय था, वो थोड़ा बहुत हमारी ज़िंदगी में भी आया, तो हम भी ये माया के प्रलोभन से छुटकारा पाके हम भी कृष्ण के चरण कमल में दास या दासी बन सकते हैं। रुक्मिणी द्वादशी की जय। हरे कृष्ण।